पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख तक क्रिप्टो बैन है और अभी तक तो ये लीगलाइज नहीं, जिसकी वजह से लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे चैनल्स ढूंढते हैं। उससे नुकसान होता है हमारी हुकूमत को, हमारी आवाम को। हुकूमत को ये नुकसान होता है कि आपका सारा पैसा बाहर जा रहा होता है, जो कि नहीं जाना चाहिए, आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर वो सारा पैसा बाहर जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से लॉस है आपके लिए। खैर, आगे चलते हैं। ये एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। वैसे 4 नवंबर का आर्टिकल है कि स्टेट बैंक को, जिसमें कहा गया कि हम आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करें, रेगुलेट करें। और रेगुलेट इस तरह करें ताकि सारा पैसा, क्योंकि अभी जो पैसा है वो आपका डॉलर की मद में बाहर भी जा रहा है और आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आपके लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं जब आप इसको लीगलाइज कर देंगे। और जब आपके एक मुल्क का एक नौजवान तबका जो कि इसमें इन्वॉल्व है और बड़ी तादाद में इन्वॉल्व हैं, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके मिलियंस और यहाँ तक कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी इसमें मौजूद है। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट आप एक तरीके से ऐसे कंट्रोल करें कि आपके हाथ में रहे। इंडिया के अंदर भी रेगुलेशंस हैं जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर्ली टैक्स पे करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर आपने इस पर पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप पाबंदी हटा देंगे और प्रॉपर्ली इसको रेगुलेट कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि लोग आप पे एक तो ट्रस्ट भी करेंगे, दूसरा आपको टैक्स मिलेगा। जितना भी गेन होता है इसमें आप उस पर टैक्स लगाएं और टैक्स लीजिए लोगों से, तो इससे ताकि हुकूमत का फ़ायदा हो। तो क्रिप्टो करेंसी में थोड़े से रिलक्टेंस आई है पाकिस्तान में, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सेप्शन आएगी। और जिस तरह ये तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। इस वक्त अराउंड 2.67 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड इसका मार्केट कैप है। ये बहुत ह्यूज मार्केट कैप है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर इसको इंक्रीज़ किया जाए तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को, फ़ायदा भी पाकिस्तान को हो सकता है। तो स्टेट बैंक ने खैर कुछ रेट कट भी किया है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बहुत बूम कर रही है। और अगर हम देखें तो फेडरल रेट कट जब यूएस में हुआ था उसकी वजह से फिर क्रिप्टो मार्केट ने बूम किया, और जब से ही एक बूम नज़र आया तो ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद तो वो बूम डबल हो गया। अच्छा, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर स्टेट बैंक इस पे कुछ अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव एक्शन लेता है, और स्टेट बैंक अगर अमेंडमेंट्स को प्रॉपर्ली अगर पास कर लेता है, जो कि अज्यूम भी किया जा रहा है कि पास हो जाएंगी, तो फिर हमें नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ न्यू एक्सचेंजेस भी ओपन होंगे, न्यू ब्रोकर्स भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पैसा पाकिस्तान के अंदर भी सर्कुलेट होगा। और जहां आप गोल्ड पे और ज़मीनों पे, प्लॉटों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं कुछ पैसे क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि ये जो रिटर्न देगा आपको, ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा। इतना ह्यूज रिटर्न आपको कहीं किसी भी और चीज़ में फ़िलहाल नहीं मिलेगा। और अभी भी 4 से 5 साल अगले मौजूद हैं, जब तक ट्रम्प ने एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है, जब तक तो क्रिप्टो मार्केट आपको बहुत अच्छा पम्प और बहुत अच्छा गेन दे सकती है। उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो नज़र आ रहा है कि जब सबके सब इसमें अडॉप्ट कर लेंगे तो अल्टीमेटली 2028-29 तक या 2030 तक हमें नज़र आएगा कि इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर लेंगी। और उनके अडॉप्शन के बाद होगा ये कि ये जब कम्प्लीटली रेगुलाइज हो जाएगा तो ये स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगा। फिर इसमें इतने बड़े बड़े पंप्स नज़र नहीं आएंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 2% 3% का पंप आता है एक दिन में तो उसको बड़ा पंप समझा जाता है, जबकि क्रिप्टो के अंदर 10% 20% के पंप को भी छोटा पंप समझा जाता है। तो ये एक रीज़न है, और जब तक तो इससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं तो उठाएं। इसका आहिस्ता आहिस्ता मार्केट कैप भी इंक्रीज़ होगा, जिस तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस के करीब आती जाएगी। अभी तो फिर भी 75 डेज़ हैं, तो जिस तरह वो करीब आते जाएंगे और ऑफिस को पिक करने के, तो उतनी तेज़ी से हमें इसका मार्केट कैप भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी।